वो आज भी खुला छूटा है, वो उसी दिन छूट गया। मुझे समझ नहीं आता ये हमारा कानून है क्या है, जो एक लड़का जिसने ना क्राइम किया, जिसने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे एक सॉरी इंसानियत के नाते पलट के देखता कि मैंने क्या कर दिया है। उसको इतनी शर्म नहीं आई, वो जाकर के सीधे अपने पापा को कॉल कर रहा है। उसको ये नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। वो लड़का याद है आपको? हाँ, वही जो अमीरी के नशे से हुंडई i20 को टक्कर मारता है और अपने पापा को फोन लगा के कहता है पापा सडनली क्रैश हो गया। अरे यहाँ किसी इंसान की जान चली गई और ये कहता है सडनली क्रैश हो गया। पापा मतलब चौराहा था, मैं जो सामने से आ रहा था, एक दूसरी साइड से आ रहा था, एंड जस्ट गाड़ी आप जितनी बार इस चीज को सुनेंगे आपको उतना ही गुस्सा आएगा। इस हादसे में जिस शख्स की जान गई थी, जिसके तमाम सपने इस हादसे की वजह से मिट्टी में मिल गए थे, उनकी बेटी के आंसू निकल रहे हैं। भगत राम शर्मा की बेटी चीख चीख कर न्याय की गुहार लगा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर उसके मन में तमाम सवाल हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। मैं दीपिका शर्मा, डॉटर ऑफ मिस्टर भगत राम शर्मा, who lost his life in Goa accident with Thar on 23rd of February। आज 5 दिन बाद मेरे पापा का क्रेमेशन होना है और मेरी मम्मी इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है कि वो बेड रिडन है। और वो लड़का जिसने ये एक्सीडेंट किया है वो आज भी खुला छूटा है, वो उसी दिन छूट गया। मुझे समझ नहीं आता ये हमारा कानून है क्या है, जो एक लड़का जिसने ना क्राइम किया, जिसने ये जरूरी नहीं समझा कि उसे एक सॉरी इंसानियत के नाते पलट के देखता कि मैंने क्या कर दिया है। उसको इतनी शर्म नहीं आई, वो जाकर के सीधे अपने पापा को कॉल कर रहा है। उसको ये नहीं हुआ कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। पर मुझे अपने जस्टिस, अपने लॉज पे ट्रस्ट है, उसको सजा मिलेगी। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें इस बात को न्याय दिलाने में। और दिस इज फॉर यू शौर्य गोयल। आई डोंट नो हाउ यू आर एबल टू स्लीप आफ्टर कमिटिंग सच अ क्राइम। ये भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी मम्मी ठीक रहे, क्योंकि अगर मेरी मम्मी को कुछ हो गया तो तुम दुनिया के जिस भी कोने में होगे तुम्हें सजा मिलेगी, और वो सजा बहुत बुरी होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और जिसने ये बोला कि मेरे पापा हार्ट अटैक से गए ना, मैं उसके लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि वो भी ये दिन बहुत जल्दी देखे। तभी उन्हें समझ में आएगा कि किसी परिवार का इतना बड़ा नुकसान हो जाने के बाद में इतना कैजुअली लेना क्या होता है। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम की नाकामी का चेहरा है। एक तरफ मासूम परिवार छुट्टियां मनाने जाता है, दूसरी तरफ एक लापरवाह युवा रफ्तार के नशे में चूर। गोवा जैसे पर्यटन स्थल पर सुरक्षा की क्या हालत है? क्या माइनर या जस्ट 18 के लड़के को बिना सोचे रेंटल एसयूवी थमा देनी चाहिए? बेटी की आंखों में आंसू, चिता की लपटें और आरोपी की आजादी, ये तस्वीर देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, हमारी सड़कें कितनी सुरक्षित हैं, युवा पीढ़ी कितनी जिम्मेदार है। अगर आज न्याय नहीं मिला तो कल और कितने भगत राम शर्मा को हम खो देंगे। रुचिका की पुकार पूरे देश तक पहुंचनी चाहिए।